हाँ तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं जानू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पिछले मैच में ना हमारा ये पोर्शन रह गया था। देखो ये जो भी दिख रहा है ना, मैंने पहले से थोड़ा बना के रख लिया ताकि टाइम बच जाए। तो ये हमारा रह गया था, इसको आज हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडमिन पैनल। इसमें हमारा 3 था, ऑनगोइंग, अपकमिंग और रिजल्ट। ये हमने सेटअप कर लिया था लास्ट में। तो इसमें ना एक बंदा मुझे बोल रहा था भाई कि ये वाला ना उसे सेटअप समझ नहीं आया था, मैंने यहाँ पे करा क्या। तो देखो सिंपली कुछ नहीं करा था, हमने रिक्वेस्ट यहाँ से भेजा था ऑन स्टार्ट से। ठीक है, तो इसका जो रिक्वेस्ट आ रहा है PHP फाइल तो मैंने अच्छे से समझा दिया था, बस ये स्किप हो गया था। तो इसमें मैंने क्या किया, मैप वैल्यू थी हमारी वो ले लिया। अब हमारे पास ना 4 वैल्यू थे। एक ऑन वैल्यू थी हमारी नाम से बनाया था जो ऑनगोइंग का था, एक RE नाम से था और एक हमारा था अपकमिंग का। ठीक है, 3 थे। तीनों को मैंने मैप में चेक कराया कि कंटेन करता है तो ठीक है, फिर उसका लेंथ चेक कराया, क्योंकि जो भी डेटा अगर हमारा कंटेन करता होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो लेंथ होगा वो 8 से ज़्यादा होगा। अगर डेटा नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा पता है रिस्पॉन्स में, ये देखो ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, बट मैं एग्जांपल के लिए लेंथ चेक कर रहा हूँ, इससे हमारा डेटा चेक हो जाएगा। और अगर एग्जिस्ट करता है तो वही जो डेटा हमें मिल रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट मैप बना लिया है, ऑनगोइंग, अपकमिंग और रिजल्ट, 3 लिस्ट मैप उसके अंदर लेके और लिस्ट व्यू को रिफ्रेश करा दिया है। ठीक है, और जब डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो हमारा जो लीनियर इम्पिटी जो दिखता है, यानी कि कुछ नहीं है, जब नहीं रहने पे दिखता है ना, वो गोन हो जाएगा और लेआउट वगैरह हमारा विजिबल हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तीनों में सेम चीज़ है। आई होप भाई कि समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना। चलो अब इसको हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला लिस्ट व्यू के अंदर आता हूँ। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ ऑनगोइंग के अंदर दिखाओ, ये जो प्राइजेज है ना ऑनगोइंग के अंदर दिखाओ। आप चाहो तो रिजल्ट के अंदर दिखाने का कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि रिजल्ट के अंदर क्या ही दिखाना, बट आप चाहो तो दिखा सकते हो। मैंने सबके अंदर दिखा दिया है, मैं बता दूंगा आपको अगर किसी के अंदर हाइड करना है तो क्या करना है। ठीक है, चलो तो हमारा सेटअप क्या था, लास्ट में यहाँ पे था इमेज व्यू 5 पे क्लिक पे हमने जेसन चेक कराना था कि जेसन जो हमने वैल्यू पुश करी थी वो कंटेन करता है कि नहीं करता है। और अगर करता है तो यहाँ से एक आप स्ट्रिंग में वेरिएबल बना लो, मैंने डेटा नाम से बनाया है और उसके अंदर इसको सेव कर लिया है। ठीक है, तो ये कब एक्टिव होगा, जब हम लोग उस पोजीशन, मानो इस पर 2 है, अब इसमें से जिस पोजीशन में हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वाला काम हमारा एक्टिव होगा। बात को समझना, ठीक है। और इसमें मैंने एक मोर ब्लॉक लगाया है लिस्ट 1 करके। तो अब ये मोर ब्लॉक के अंदर क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारा 3 है, जैसे मैं बता रहा था ऑनगोइंग, अपकमिंग और रिजल्ट। अगर आपको इसमें नहीं दिखाना ऑनगोइंग में तो आप सीधा ये वाले जो क्लिक लिस्नर है ना, इमेज व्यू 5, आप सीधा इसको हटा दो। आपको जिस पे नहीं दिखाना, सपोज आप चाहते हो कि मेरा ऑनगोइंग पे ये क्लिक वाला नहीं दिखे या फिर बंदे को रिजल्ट में ये ना दिखे, तो आप वहाँ से वो हटा देना और ये इमेज को भी गोन कर सकते हो आप। तो फिलहाल के लिए मैं सब पे दिखा रहा हूँ, सेम रखूँगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे लगा देना है। देखो ये वाला एक को मैं कॉपी करता हूँ, सब पे लगाऊंगा, यानी कि जेसन कंटेन करेगा, डेटा में लेंगे जेसन को। और ये मोर ब्लॉक लगा रहा हूँ। मोर ब्लॉक के अंदर क्या है दिखाता हूँ मैं। मोर ब्लॉक के अंदर थोड़ा लंबा कोड है, ध्यान से देखना। इसके अंदर मैंने एक बॉटम सीट बनाया है, क्योंकि ये जो हमारा डायलॉग आ रहा है ना, ये वाला, ये बॉटम सीट में आ रहा है, जो विनिंग ब्रेकअप दिख रहा है आपको, रैंक, कैश प्राइस। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको ये कस्टम व्यू दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो ये कस्टम व्यू है पूरा हमारा, तो इसको ही बॉटम सीट में ले रहे हैं। और इसमें अब ध्यान देना, ये जो इमेज है हमारा IMA1 नाम रखा है क्लोजिंग वाले का। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा ये डायलॉग क्लोज होगा। देखो क्लोज हो गया। और जो इसका बैकग्राउंड जो देखो मेन है, हर एक का ना एक लीनियर है मेन, तो L1, L2, L5 ऐसे मैंने रखा है ताकि थोड़ा ईजी रहता है जब हम लोग काम करते हैं। तो L8 तक है, देख लो मेन हमारा बैकग्राउंड वाला लीनियर। ठीक है, सॉरी क्लिक आ रहा है, ये रहा। और हमारा जो ये टेक्स्ट है जिसमें रैंक दिखता है कहाँ से कहाँ तक है, उसका नाम दिया मैंने TXT 1 2 3 4 ऐसे। और कैश वाला जो टेक्स्ट है उसका नाम C1 C2 C4 ऐसे करके दिया है। और पॉइंट वाले का P1 P2 ऐसे करके नाम दिया है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना। और लिस्ट के अंदर क्या है, जब भी हमारा डेटा मानो क्या होगा, इस डेटा में आ रहा था, याद है हमने अभी सेव करा था लिस्ट व्यू के अंदर। ये देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने जो वहाँ सेव करा था, इसीलिए ये देखो हमने डेटा में सेव कर लिया था जेसन डेटा, तो उसको यहाँ पे लेके और एक लिस्ट रिवॉर्ड का मैंने बना दिया है लिस्ट मैप, उसके अंदर ले लिया। अब उसके अंदर मैं क्या चेक करा रहा हूँ, अगर इसका लेंथ 0 से ज़्यादा होगा तो ही ये एक्टिव होगा। मतलब अगर हो सकता है आपने सिर्फ एक ही रिवॉर्ड डाला हो, जैसे देखो कि मेरे इस केस में एक रिवॉर्ड है तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, रैंक 1 से 2 वाले को 5 पॉइंट और 2 रुपये ऐसे करके सेट है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है, तो उस पर काम करेगा। अगर मानो आपने 2 डाल रखे हैं तो उस केस में क्या चेक होगा, ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह मैंने लगा रखा है 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम हमारे पास 8 है, तो लेंथ 7 से ज़्यादा होगा मतलब 8 होगा यार। ठीक है,
तो आप ध्यान रखना 8 ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, वरना उसके आगे वाला दिखेगा नहीं, वरना फिर आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर का लॉजिक मैं सीधा समझा देता हूँ आपको क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा था और टाइम बहुत जाता। तो ये हमने लिस्ट मैप यहाँ लिया, लेंथ चेक करा लिया इसके अंदर से। अब यहाँ पे मैंने चेक कराया, देखो की, टू, फ्रॉम, अमाउंट और पॉइंट। ये क्या था याद है, हमने जब एडमिन पैनल के अंदर ऐड करा था, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, मैचेस में जो ऐड करा था, देखो यहाँ पे फ्रॉम, टू, अमाउंट ऐसे करके था ना। जैसे फ्रॉम 1 से लेके, जैसे मुझे देना है मानो प्राइस 5 से 10 वाले को, तो फ्रॉम 5 से 10 पोजीशन वाले को मिलना चाहिए, तो वही, और फ्रॉम और टू और अमाउंट एंड पॉइंट, ठीक है। तो उसको मैंने चेक करा लिया, अगर वो कंटेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा L1 गोन हो जाएगा। जो बैकग्राउंड में आपको दिखाया था ना भी L1 L2 नाम दिया था, वो गोन या विजिबल होगा। अगर ये सब का एग्जिस्ट कर रहा है तो ये विजिबल होगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या चेक कराया है, अगर टू इक्वल टू फ्रॉम, मतलब हो सकता है आपने बहुत जगह पे होता है ना कि हमें सिर्फ पोजीशन 1 वाले को देना है, जैसे हमने जैसे 1 to 1 डाले, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ पोजीशन 1 वाले को ही वो अमाउंट ऑफ पॉइंट मिलेगा। आप चाहते हो कि सेकंड वाले को भी इंडिविजुअल मिल जाए, तो फ्रॉम और टू को सेम डाल दोगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे आपको 1 और 2 ही दिखेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। मैच में जाऊँगा, मैनेज में जाऊँगा, जैसे देखो यहाँ रैंक 1 से 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखो रैंक 1 से दिख रहा है, तो जब आप 1 डालोगे तो यहाँ पर रैंक 1 ऐसे दिख जाएगा। इसको चेक कराने के लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि अगर टू और फ्रॉम दोनों हमारा सेम हो तो रैंक लेंगे हम लोग शो कराने के लिए, और सीधा टू को शो करा देंगे, ठीक है, या फ्रॉम वो कोई एक, क्योंकि दोनों में तो सेम वैल्यू है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रैंक लेंगे और फ्रॉम जहाँ से है वो दे के बीच में एक डैश और टू वाले को ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है टू, फ्रॉम टू रैंक हमारा आ गया, फ्रॉम में 2 आ गया, और डैश के बाद जो 6 है वो 2 से आ रहा है, ये देखो डैश के बाद जो 2 है इसमें से आ रहा है, ठीक है। और ये होने के बाद ये C1 और P1 तो हमारा दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे सिर्फ आप इसको दो या फिर इसको दो। तो C1 मतलब हमारा अमाउंट, और P1 जो हमने नाम रखा था पॉइंट का वो, ठीक है। तो सेम चीज़ को मैंने रिपीट किया। आई थिंक कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप लोग को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस सेम लॉजिक को हमें क्या करना है, आपको जिस जिस लिस्ट व्यू पे लगाना है उस पर आपको ये लगाते जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने इसको देखो दिखाता हूँ मैं आपको, लिस्ट व्यू 1, लिस्ट व्यू 2, देखो मैंने सब पे लगा रखा है, देख रहे हो, तीनों पे लगा रखा है, तो हमारा ये शो हो जाएगा। अब सेम चीज़ को आपको यूज़र ऐप के अंदर भी शो करवाना है, ठीक है। इसको अब हमें क्या करना है, यूज़र ऐप के अंदर भी शो करवाना है। तो मैं फटाफट से इसको यूज़र ऐप के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, इसको यहाँ से देखो करो। हाँ तो भाई देखो अभी मैंने कुछ चीज़ें कॉपी कर ली है, बट यहाँ पे हमने ना एक गलती कर रखी थी पिछले वाले में, जो अभी मेरे को ध्यान में आया है। क्या है ना कि इस पर मैनेज मैचेस पे जब हम आएंगे तो हमारा सारा मैचेस आएगा यहाँ पे, बट हमें सारा नहीं चाहिए, हमें तो कैटेगरी के हिसाब से चाहिए ना। मानो अगर हम पबजी क्लिक करेंगे तो पबजी का गेम आना चाहिए मैचेस, फ्री फायर करेंगे तो फ्री फायर का आना चाहिए। तो उसके लिए हमें बस अब थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग मेन में एक मैचेस का बनाए थे ना, ठीक है, इसके जगह अब हम लोग इसको हटा देंगे फ़िलहाल के लिए, और जो कैटेगरी था गेम वाला उस पर से क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट पे भेजेंगे, ठीक है। जैसे देखो हमने ये बना रखा था ना मैनेज मैचेस का, तो इसके थ्रू हम लोग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कहाँ गया, ये वाला मैच कैटेगरी था, इसके अंदर अब ये क्या है मैं दिखाता हूँ। ये हमारा गेम का कैटेगरी था, जैसे कि पबजी फ्री फायर है ना, इसके अंदर था। तो इस पर जब क्लिक होगा तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी को लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से पुश करूँगा। तो अब हम लोग को क्या है ना, गेम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, पुट की, ठीक है, ये रहा। और यहाँ से मैं ले जाऊँगा इसकी आईडी, हो गया आईडी, और ये हमारा आ जाएगा मैचेस एक्टिविटी पे, और यहाँ पे ये लगाएंगे हम लोग गेट वाला, और लिस्ट में, और की हमारी आ जाएगी इसके अंदर आईडी, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना आने के बाद यहाँ पे जो हमने ऑन स्टार्ट पे डायरेक्ट भेज रहे थे ना, तो इसके अंदर हमें एक मैप क्रिएट करके यहाँ से भेजना पड़ेगा। मैं मैप 1 नाम से बना लिया हूँ फ़िलहाल एक अलग से इसके लिए, क्रिएट न्यू मैप, मैप पुट की, और आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं मैप 1 रखूँगा, परम
यहाँ पे देखो हमारा पोस्ट था तो पोस्ट ही रहेगा, और यहाँ पे भी मैप 1, यहाँ भी मैप 1, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आईडी भेजूँगा। और ये आईडी जो मेरी कहाँ से मिल रही थी, मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी से मैं लेके आ रहा था। ठीक है, तो ये रहा आईडी, और अब हमें सेम डेटा मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब हमारा सेम रहेगा, बस हमारे डेटा क्या फ़िल्टर होके मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें ना थोड़ा सा फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जैसे गेट ऑल मैचेस के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना ये खोलूँगा और इसमें फाइल मैनेजर पे जाएंगे। सॉरी, फाइल मैनेजर शायद अलग से मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, तो मैं जाऊँगा इससे एडमिन, और उसके अंदर मेरा होगा गेट ऑल मैचेस। मैं इस पर एडिट करूँगा, और यहाँ पे आपको करना क्या है, जो तीनों डेटा हमारा ऐसे आ रहा था सेलेक्ट होके, ठीक है, एक ही चीज़ सेलेक्ट हो रहा था, तो मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा एक बार इसको। सॉरी, यही रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है फ़ोन पे, मैंने भी फेस करा है। ठीक है, इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ पीसी पे करना। चलो, कॉपी कर लिया हमने, और इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि एडिटर यूज़ कर लो या एमटी मैनेजर। हमारा कोड यहाँ पेस्ट हो गया। अब हम इसमें चेंजेस करना है, क्या करना है, तीनों में हम देखो यहाँ पे क्या मैच करवाए थे, स्टेटस ऑन होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। आप एंड ऐसे यूज़ कर सकते हो, स्मॉल या कैपिटल एंड, या फिर ठीक है, एंड लगाने के बाद अब हम लोग क्या चेक कराएंगे, जहाँ पे उसकी आईडी इक्वल टू $ID। अब $ID की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा $ID नाम से, इक्वल टू डॉलर, ऐसे दूंगा पोस्ट, सॉरी क्योंकि मैंने याद है पोस्ट यूज़ करा था वहाँ पे, तो मैं वही यूज़ करूँगा। और इसके अंदर आप सिंगल या डबल कोट जो भी लेना होगा ले लेना। और इसके अंदर मैं वहाँ से भी आईडी भेज रहा था, तो आईडी लूँगा। और एक सेकेंड, मैंने सिंगल कोड बंद नहीं करा, और फिर ये लगाएंगे हम लोग। देखो, आईडी हमारा पोस्ट के थ्रू इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आईडी मिल गया। अब सेम चीज़ को हम लोग एंड, और ये वाला जो कोड है ना आईडी वाला, ये कॉपी करेंगे और इसको हम लोग को हर जगह पे लगा देना है, तीनों पे। तो अब क्या होगा, हमें देखो ऑन गोइंग में भी वही गेम मिलेगा जिसकी आईडी जाएगी, और फिर इसमें भी वही गेम मिलेगा मैचेस जिसकी आईडी जाएगी। समझ रहे हो, मतलब जिस गेम पे हम लोगों ने ऐड कर रखा होगा। एक सेकेंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं से यहाँ पे, ये तो ऐड कैटेगरी है, मैचेस पे अगर मैं ऐड पे जाऊँगा, सॉरी, यहाँ देखो हमने यूज़ कर रखा ना फ्री फायर कुर्दो मोड, को किसी ने कुछ लिख दिया, जो भी हो, तो आप यहाँ से गेम सेलेक्ट करते हो तो वो गेम का नाम यहाँ से फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, हमारा अब सब कुछ सही है। अगर मैं चेक करता हूँ, अगर सब सही रहा तो हमें फ़िल्टर होके डेटा मिलेगा। और लेट मी चेक, मैं यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट ऑल करेंगे। ये क्या दिक्कत है, इसका थोड़ा सा दिक्कत तो है। आ जाएंगे, तो देखो मैंने एडिटर खोल लिया है। उस टाइम मैंने ना शायद व्यू वाला ऑप्शन खोल रखा था, इसलिए मेरा पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने एडिटर खोल दिया तो देखो आ गया ऑप्शन। ठीक है, सब कुछ हमने जो कोड लिखा था वो पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। और अब हम लोग यहाँ से इस पे जाएंगे और इसको एक बार रन करके चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो मैंने सेटअप कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने ना यहाँ पे ऑन आइटम की जगह इसको मैंने बाइंड के अंदर ही ऐड कर दिया है। कार्ड व्यू के क्लिक पे ये चला जाएगा। कार्ड व्यू पे जब लॉन्ग क्लिक होगा तो पूछेगा डिलीट या फिर एडिट। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इधर आ जाऊँगा, ऑन गोइंग, अपकमिंग, रिजल्ट जो भी होगा आ जाएगा। तो अभी ध्यान देना, मैं BGMI पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा BGMI वाला मैच ही आ रहा है। ठीक है, इसमें आप कब क्लिक करोगे, और ये मैं बता रहा था जैसे कि रैंक 1 रैंक 2 हो गया है, और ये फ्री फायर है तो फ्री फायर पे देखो टेस्ट वाला अलग से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, जिस पे क्लिक करोगे वो गेम फिल्टर हो गया आएगा। तो ये तो हमारा नेक्स्ट पेज पे भेजने के लिए हो गया। और मैचेस वाले पे जैसा मैंने दिखाया कि ऑन स्टार्ट पे हमने बस ये थोड़े से चेंजेस करे हैं,
ठीक है। और कोड में हल्का सा मिस्टेक मैंने कर दिया था, तो यहाँ पे हमें क्या चेक कराना है ना, कैटेगरी आईडी इक्वल टू आईडी, जो हम लोग यहाँ से आईडी भेज रहे हैं वो तो कैटेगरी आईडी है ना, और डेटाबेस में जो हमारा नेम है उसका कैट आईडी से नाम से सेव है, यहाँ देखो कैट आईडी, तो हमें कैट आईडी मैच करना है ना कि इसकी आईडी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, वो थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था, और बस इतना ही था। तो अभी हम लोग ना सेम इसको यूज़र ऐप में सेटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, ये रहा हमारा यूज़र ऐप, और ये हमारा होम पे था वो पबजी वाला। तो इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मैच एक्टिविटी पे भेजेंगे। तो मैं यहाँ से मैच नेम दूंगा इसका, और मैं इसको फटाफट से भी सेटअप करूँगा। तो ये मैंने लेआउट कॉपी कर रखा था, और इसके अंदर फिर मैं वही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाँ तो भाई देखो मैंने इस पर भी सेट कर लिया है, ठीक है। क्या था मैं हल्का हल्का ऊपर से बता देता हूँ। लिस्ट मैप 3 पे बस हमने क्या किया, कार्ड व्यू क्लिक पे सेम वही काम जो उधर कर रहे थे, बस एक्टिविटी हमारा थोड़ा चेंज है, आईडी को लेके जा रहे हैं। मैच एक्टिविटी नाम से मैंने नाम बनाया, देखो ये मैंने बनाया मैच एक्टिविटी नाम से, ठीक है। तो जब आप इधर कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, आपकी एक्टिविटी चेंज होगी उधर इधर से, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप सारे वेरिएबल्स को एक्यूरेट डालना, ठीक है, और ये सारा जैसे मैप हुआ, रिक्वेस्ट नेटवर्क हुआ, सारा बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मेन ध्यान क्या रखना है, जब आपका एक्टिविटी चेंज होगा तो आपको इधर यहाँ पे अपना एक्टिविटी नेम चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैच एक्टिविटी है, और फिर यहाँ पे भी आपको एरर मिलेगा, तो इसको भी आपको देना पड़ेगा। इसको भी हम लोग अगला पेज का पाथ देंगे, बट फिलहाल के मैं इसी पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। और डायलॉग सेलेक्ट करोगे आप इसमें, तो अभी इसमें और चीज़ें बाकी हैं, बट यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नहीं रखना है, तो मैं इसको हटा दूँगा। जैसे कि एडिट डिलीट वाला ऑप्शन यूज़र को तो रहेगा नहीं, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको सब में हटाऊँगा। और हर एक लिस्ट व्यू के अंदर आपको जाना है, और आपको यहाँ पे अपना एक्टिविटी का नाम चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। ये मेक श्योर करते जाना आप सब में, और बाकी चीज़ें तो सेम रहेगी। ये वाला देख लेना, यहाँ पे एरर ना, वरना आपको एरर देगा। अभी हम लोग तीसरे पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो हमने मैच कर दिया है, ठीक है, और हमारा इधर का काम हो चुका है। अब एक और जगह आपको प्रॉब्लम आएगा, लिस्ट की जगह। यहाँ जो हमने बॉटम शीट बनाया था, तो एडमिन पैनल में कुछ और एक्टिविटी का नाम था, और यहाँ पे एक्टिविटी का नाम कुछ और था, तो उसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने मैच एक्टिविटी दिया। दूसरा, इसमें जो कस्टम आप लेआउट बना रहे हो और जो वहाँ बना रहे हो सकता नेम अगर अलग हो, तो उसका नेम यहाँ डिफाइन करोगे, जो आपका कस्टम व्यू का नेम होगा, ठीक है। देखो यहाँ मैंने पॉइंट लिस्ट नाम रखा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप क्या नेम रखते हो। दिखा देता हूँ मैं इधर, देखो पॉइंट लिस्ट रखा है मैंने इसका नाम, और इसका नाम रखा है कस्टम मैचेस। तो इस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बाकी फिर मैंने सारा कुछ सेम ही इसके अंदर डाला है और कुछ करा नहीं है। अब मैं आपको यूज़र ऐप भी दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा BGMI रहा, BGMI पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ BGMI आ गया, ठीक है। और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो मैं ये बोल रहा था, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसमें क्या किया है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों को सिर्फ दिया है अलग अलग, और रैंक 4 से 5 वाले को अलग दिया। आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो इसके नीचे। और जस्ट मैंने तो कोई फ्री फायर वाले पे डिफरेंट क्या करा है, रैंक 1 वाले को 100 दे दिया है, और रैंक 2 से 5 वाले को 80 दे दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ना चेंजेस कर सकते हो। फ्रॉम टू जो मैंने लगाया था उसका ये फ़ायदा था। तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से जितना मैंने बता दिया इतना काफ़ी है, क्योंकि वरना फिर और वीडियो लंबा हो जाता है, लोग वीडियो छोड़ के भागने लगते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, और जो मैंने बताया वो ट्राई करना। बाकी एडिट और डिलीट वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है, तो जो आगे काम करना चाहते हैं वो अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। एडमिन पैनल में आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे न्यूज़ वाले पे भी एडिट और डिलीट का ऑप्शन लगा रखा है, यहाँ लगाया ना, डिलीट दिस न्यूज़, एडिट दिस न्यूज़। तो सेम आप चीज़ को यूज़ करके आप लोग मैचेस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ कैटेगरी था, और इसमें एक मिशिंग क्या था हमारा, यहाँ पे भी हमने देखो डिलीट दिस न्यूज़ ही रह गया था इसमें, ठीक है। तो डिलीट दिस ये क्या था, कैटेगरी, और एडिट दिस न्यूज़ की जगह एडिट दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ें मिसिंग हो, मतलब कि सेम कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में रह जाता है, तो आप वो चीज़ों को ध्यान देख लेना। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2-3 बार इस चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो आप इसको देख के आगे बना सकते हो, ठीक है। चलो मैंने इसको सही कर लिया, और बाकी हमारा डेटा भी कहीं से कॉपी हो रहा है क्लिपबोर्ड में, तो वो आप देख लेना कहाँ हमने लगा रखा, उसको हटा लेंगे। फिलहाल इतना रखते हैं भाई, वीडियो को लाइक करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो शेयर करना और बताना।
वैसे प्रोजेक्ट तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है भाई स्टेप बाय स्टेप बता के करने में। वैसे अगर बनाना रहे तो मैं तुरंत 10 दिन या 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम मिलेगा बना लेंगे। बट क्या होता है ना, वीडियो बनाने में टाइम जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ सीखें, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने कुछ लॉजिक्स भी ऐसे लगाए हैं। या फिर अभी जैसे देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई। ये जो फाइल थी इसके अंदर मैंने आपको देखो एंड वाला लॉजिक लगाने सिखाया, वेयर, फिर डिक्रीजिंग सिखाया। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 को एक ही के अंदर लिया, ये चीज़ आपका पॉसिबल नहीं था फायरबेस में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ले लिया एक ही साथ में हमने 2 चीज़ें फ़िल्टर की, क्या हमारा स्टेटस क्या होना चाहिए और कैटेगरी ID क्या होना चाहिए। हमने 2 चीज़ को फ़िल्टर करके ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट है इसके अंदर, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ये यूज़ करा करो, ठीक है। और फिर बाकी जैसे मैंने एक और चीज़ इसके अंदर ये यूज़ करी है, मतलब ये तो बहुत लोगों को आती होगा, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं आती, बट देखो जो बेसिक लेवल के बंदे हैं उनके लिए ये भी बहुत ये होता है। तो वो लोग भी इसको देख के कुछ सीख सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर भी डेटा आने के बाद कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या करा है, लिस्ट मैप के अंदर लिस्ट मैप वाला डेटा है हमारा लिस्ट व्यू के अंदर। तो 2 डेटा अगर उस टाइप का रहे तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप इसको देख के समझ सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो भाई अब काफ़ी हो गया आज के लिए, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।